हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं संस्कृत भाग 3 रुचिरा, जिसके अंतर्गत हमारा अगला पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि गुफा की जो आवाज है या गुफा की जो वाणी है वो मैंने कभी नहीं सुनी। अब यहाँ कहा जा रहा है कश्मीनिश्च वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। तो किसी वन में है ना कस्मेनिश यानी कि किसी वन में जो है खरनखर नाम का एक सिंह रहता था, प्रतिवसति स्म यानी कि रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धर्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, यानी कि वो जो है एक दिन इधर उधर दिन भर घूमता रहा, लेकिन भूख से व्याकुल वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं भी उसे जो है आहार भोजन जो है प्राप्त नहीं हुआ। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा सह अचिंतयत्, यानी कि कहा जा रहा है कि फिर उसने देखा कि सूर्यास्त का समय हो रहा है, क्योंकि भाई सूर्यास्त हो जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई उसे भोजन नहीं मिला, भूख से उसकी जो है हालत खराब है। तो सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी सी जो है गुफा उसे दिखाई दी, है ना। तो उस गुफा को उसने देख कर वह सोचता है, अचिंत्यत ने उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहाम रात्रों को अपनी जीव आगच्छति, वो कहता है सोचता है कि जरूर इस अवश्य ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई ना कोई जीव जो है वो आकर के रहेगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठाम इति, तब वह सोचता है कि मैं इसके अंदर जो है छिपकर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वो जीव आएगा मैं उसे खा लूंगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। तो कुछ समय के बाद, है ना, एतस्मिन् अंतराले, तो कुछ समय के बाद गुफा का जो स्वामी है, उस गुफा में जो रहता था, वो दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल, एक सियार रहता था। तो वो वहां आता है। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। तो जो दधिपुच्छ है वो बहुत ध्यान से देखता है कि उसके जो उसकी गुफा के अंदर सिंह के पद चिन्ह, सिंह के पैरों के निशान जो है वो गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु बाहर आते हुए वो निशान नहीं दिख रहे हैं। अब उसने उन पद चिन्हों से अंदाजा लगा लिया कि उसकी गुफा के अंदर शेर गया है, लेकिन वो बाहर आया है, इस तरह के उसे पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। श्रृंगालः अचिंत्यत, अब सियार जो है वो सोचता है, अहो विनष्टस्मि, यानी कि वो कह रहा है कि अरे अब तो मेरा विनाश निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, कि निश्चित ही मेरी जो बिल है, मेरा जो गुफा है, उसके अंदर सिंह जो है वो है। तत् किम कर्माणि, अब मैं क्या करूं, एव विचिंत्यत, और वह सोचने लगता है। फिर उसे एक तरकीब आती है। तो दूरस्थ रब कुर्तुमारब्ध, फिर वो दूर खड़ा हो जाता है और फिर वो जोर से आवाज लगाता है, भो बिल, यानी कि हे बिल या हे गुफा, किम ना स्मरसी, क्या तुम्हें याद है, यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति यत् यदाह बहायत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माव आकारिष्यसि, यदि त्वं मा न आहससि तर्हि अहं द्वितीय बिलिम यास्यामि इति। अब वो वहां पर बाहर खड़ा होकर के वो आवाज दे रहा है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे और मेरे बीच ये समझौता हुआ था, ये बातचीत हुई थी कि जब भी मैं यहाँ आऊंगा तो तुम मुझे मेरा आह्वान करोगी, जैसे ही मैं गुफा के दरवाजे पर आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, है ना। और यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, है ना। द्वितीय बिलम यास्यामी थी, तो वो कह रहा है यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि हमें इतनी देर से खड़ा हूं, तुम मुझे पुकार नहीं रही हो। अब एतत् एतच्छ्रुत्वा सिंह अतिंचत, अब यह सुनकर जो अंदर बैठा सिंह है वो सोचता है, नूनमेषा गुहा स्वामी यदा समाहान करोति, कि निश्चित ही ये जो गुफा है अपने स्वामी का हमेशा से ही आह्वान करती होगी, उसे पुकारती होगी।
परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण यह कुछ बोल नहीं रही है ना। तो अथवा साध्वीते उच्यते, और फिर वो ये सोचता है कि भय सन्नस्त मनसा हस्तपादिता हस्तपदादिका क्रिया, मतलब कि जो डर से जो जो भय जिनके दिल में, मतलब जिनका दिल कमजोर होता है, वो भय के कारण या डर के कारण बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। उनके हाथ पैर जो है वो क्रियाशील नहीं रहते, उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। प्रवर्तते न वाणी च वेपथुश्च वेपथुश्चा दिको भवेत, यानी कि मेरे डर के कारण इस गुफा की जो है वाणी वह नहीं निकल रही है। किसी भी भय के कारण या डर के कारण जो मनुष्य की आवाज जो है वो दब जाती है, तो ऐसा वो सोचता है। तद अहम तस्य आह्वानम करोति, तो इसके बदले मैं ही जो है उस गुफा के स्वामी का आह्वान कर देता हूँ, मैं ही उसे बुलाता हूँ। एव सह बिले प्रविश्यम मैं भोज्यम भविष्यति, और जैसे ही वो बिल के अंदर आएगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्यं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आहनम करो, और ऐसा विचार करके जो सिंह है उसने सियार का जो है आह्वान किया, उसको पुकारना शुरू किया। सिंह से, अब जैसे उसने आवाज की तो वो तो भी शेर है, उसकी तो गर्जना ही निकलेगी। तो सिंह से उच्च गर्जनम, सिंह की जो उच्च गर्जना हुई, तो प्रतिध्वनि नाम सा गुहाया उच्च शगाल आहनम, और वो अपनी आवाज में बहुत ऊंची ध्वनि के साथ जो है गुफा के एवज में, और वह जोर से जो है सियार का आह्वान करता है। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता अभवन, और आसपास जितने भी जीव जंतु थे वे सब भयभीत हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो शगालोपी तत दूरम पलायमान, और सियार भी जो है वो दूर भाग जाता है, क्योंकि उसे निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर शेर है, और वो जैसी उसने आवाज की तो वैसी सारे पशु पक्षी आसपास जितने भी थे वे सब वहां से डर के मारे भाग गए, और सियार भी वहां से दूर चला गया। और उसने इमम पठत, उसके बाद वह यह श्लोक पढ़ता है। अनागत यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्रा संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। तो यहाँ वो जो सियार है वो श्लोक पढ़ रहा है कि जो भय को है ना, जो विपत्ति को भांप लेता है, विपत्ति को जान लेता है, और ना उसका अंदाजा उसे हो जाता है और वह उसका अपना उपाय कर लेता है, तो वही सुरक्षित रह पाता है। और जो व्यक्ति विपत्ति को नहीं भांप पाता है और उस विपत्ति में फंस जाता है, तो उसे शोक करना पड़ता है। फिर वह आगे कहता कि इस वन में रहते हुए जरा, यानी बुढ़ापा है ना, वनेत्रा यानी कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने जो है बिल की गुफा की जो वाणी है वो मैंने कभी नहीं सुनी। तो यहाँ उसने युक्ति अपनाई, है ना, जो सियार है उसने वो युक्ति अपनाई कि किस तरह से वो उस मुसीबत से बचे। लेकिन अगर वो गुफा के अंदर जाता बिना सोचे समझे तो वो शेर का आहार बन जाता। तो यहाँ पर उसने बहुत बुद्धि से काम लिया, और जो है एक छोटा सा उपाय उसने किया, और शेर जो है वो बुद्धिहीन था और उसके उपाय में वो फंस गया और बोल पड़ा, और यहाँ पर जो है सियार को कंफर्म हो गया कि अंदर शेर है, और इस तरह से सियार ने और बाकी जानवरों ने अपनी जान बचाई और वहां से पलायन कर लिया। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ विलस्य वाणी कदापि न में श्रुता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।